नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का, और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें जो इस बीच सामने आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले हैं ओपी राजभर। बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में हुई है ये बड़ी मुलाकात। दोनों नेताओं में करीब 20 मिनट तक हुई चर्चा। और बड़ी खबर यह है कि माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के मद्देनजर ये मुलाकात कई मायनों में महत्वपूर्ण रही है। लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर भी हुई है चर्चा। तो बड़ी जानकारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से आपको बता दें, जहां ओपी राजभर ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की है। और दो चीजों को लेकर बहुत महत्वपूर्ण ये मुलाकात, एक तरफ मंत्रिमंडल तो दूसरी तरफ लोकसभा चुनावों में सीट बंटवारे को लेकर भी चर्चा हुई है, इस तरह से माना जा रहा है। गौरतलब है कि जेपी नड्डा बहुत जल्द लखनऊ का भी दौरा करने जा रहे हैं और उससे पहले यह मुलाकात दिल्ली में हुई है। अब मुलाकात हुई है, क्या बात हुई और क्या कुछ एक तरह से डिसीजन हुआ है, इसको लेकर इंतजार करना पड़ेगा। क्या जानकारी अंदर से निकलकर आई है, लेकिन ये बड़ी खबर, अहम जानकारी, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। ओपी राजभर की पार्टी एनडीए गठबंधन में शामिल है और अब ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि ओपी राजभर बहुत जल्द मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे, मंत्री बनेंगे प्रदेश में। और इसके साथ साथ लोकसभा चुनावों के नजरिए से देखें तो सीट बंटवारे को लेकर भी चर्चा हुई है। और जानकारी के अनुसार करीब 20 मिनट तक ये बातचीत चली। और हमारे साथ इस पर ज्यादा बातचीत और चर्चा के लिए सुभाषपा के महासचिव अरुण राजभर जी जुड़ गए हैं। राजभर साहब, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी धन्यवाद। अरुण राजभर जी, आज बड़ी मुलाकात हुई है दिल्ली में, जेपी नड्डा से मिले हैं ओपी राजभर। किस तरह से सुबुगाहट दिखाई दे रही है तमाम चीजों को लेकर? माना जा रहा है बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, राजभर शामिल होंगे उसमें। राजभर जी ने आज आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मुलाकात किया है। वो शिष्टाचार मुलाकात किया है। काफी दिनों से मुलाकात नहीं हो पा रही थी। गठबंधन होने के बाद से लगातार चुनावी दौरे पर रहे हैं आदरणीय जेपी नड्डा जी। तो उसके बाद जब उन्होंने समय दिया है तो कुछ सामाजिक मुद्दे थे और कुछ क्षेत्रीय मुद्दे थे। उन मुद्दों को लेकर के, चाहे उत्तर प्रदेश के मुद्दे हों, चाहे बिहार के मुद्दे हों, राजनीतिक मुद्दों पर गंभीरता से चिंतन हुआ है। जैसे कि हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से पूर्व में पिछले ही कुछ दिनों पहले हम लोगों ने मुलाकात किया था। भर और राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने के लिए प्रस्ताव बनाकर दिल्ली भेजने के लिए, तो उन्होंने एक सहमति भी दिया कि नहीं, हमने 17 जिलों को सर्वे करा दिया है और उसको रिपोर्ट को शोध संस्थान में भेज दिया है सर्वेक्षण करने के। तो वो शोध संस्थान से वापस लेकर के सेंट्रल को भेजने के लिए जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी, वो रिपोर्ट मंगा करके, ताकि उसको सेंट्रल की सूची में सूचीबद्ध कराएं, सामाजिक उत्थान हो। और जिन मुद्दों की लड़ाई माननीय विकास राजभर जी लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को हम कामयाबी पर ले जाने के लिए हम उनसे वार्ता कर रहे थे। तमाम जो बिहार के मुद्दे थे, हम लोगों ने कार्यक्रम किया। जैसे अब 22-23 जिलों में हम लोग बड़ी बड़ी जनसभाएं किया, उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी जनसभाएं किया। और आगामी जो चुनाव है उन सभी चुनावों को अरुण राजभर जी, कहा यह भी जा रहा है कि लोकसभा चुनावों के अरुण राजभर जी, कहा यह भी जा रहा है कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर भी ये मुलाकात कई मायनों में महत्वपूर्ण है। सीटों के बंटवारे को लेकर भी चर्चा हुई है। हाँ, बहुत सारी मुद्दों पर चर्चा हुई है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूर्वांचल, पश्चिमांचल और बिहार में हम बड़ी रैलियां करना चाहते हैं। हमने 5 रैलियों का प्रस्ताव दिया है कि हम बड़े बड़े रैली जिसमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के वोटर समर्थक नेता होंगे, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी और माननीय जेपी नड्डा जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, इन सभी लोगों को कार्यक्रम में अतिथि बना करके हम बनाना चाहते हैं। उनको आमंत्रित किए हैं कि हम कार्यक्रम चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जल्दी ही इस पे प्रस्ताव बना। एक सवाल अरुण राजभर जी इस लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, चूंकि कई मौके आए हैं प्रदेश में कैबिनेट में फेरबदल को लेकर, और ओपी राजभर जी का नाम भी लगातार इस बात को लेकर सुर्खियों में रहा। उपचुनाव हुए, उपचुनाव के नतीजे आए, लेकिन कैबिनेट का विस्तार अभी तक नहीं हो पाया है। अभी जो कारण क्या समझ आ रहे हैं आपको, क्यों इतना इंतजार करना पड़ रहा है? किसी चीज को लेकर पशुपेश की स्थिति बन गई है क्या?
जाती हैं कि मंत्रिमंडल ये वो तामझाम। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 2017 से 18-19 तक मंत्री रहे हैं, उन्होंने कभी मंत्रिमंडल में जाने की लड़ाई नहीं लड़ी है, उन्होंने हमेशा से वंचितों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी है। हाँ, एक रास्ता है सरकार में जाकर के समाज की सेवा करने का, एक अवसर है, बाबा साहब संविधान में वो व्यवस्था दिया है कि आप उस अंत जाकर करिए, लेकिन वो जो हमारे एनडीए के शीर्ष नेतृत्व उन लोगों ने इस बात पे सहमति लगाई है, जल्द ही वो भी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक राजनीतिक दल है, लोकतंत्र में चुनाव होने जा रहे हैं और चुनावी समीकरण को देखते हुए तमाम मुद्दों पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया। मुझे उम्मीद है, मुझे भरोसा है, हम लोग आशावान लोग हैं, मुझे उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस दृष्टिकोण में अपनी गारंटी लेके आ रहे हैं, उसी तरीके से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुद्दों पर गारंटी के साथ उसको कराने का प्रयास करेंगे और समाज को न्याय दिलाने का पुरजोर प्रयास करने का काम करेंगे। जी अरुण राजभर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे भी हैं अरुण राजभर, जो हमारे साथ जुड़े और तमाम चीजों को लेकर विस्तार से बताया है किस तरह से महत्वपूर्ण रही है पूरी मुलाकात। कई मुद्दों को लेकर दरअसल इसमें चर्चा की गई, जिसमें कैबिनेट का विस्तार भी शामिल है, लोकसभा चुनावों में सीटों का बंटवारा भी इसमें शामिल है, किस तरह से होगा, तमाम चीजों के साथ साथ अन्य सामाजिक मुद्दों को लेकर भी चर्चा हुई। और चलिए सीधा आपको अयोध्या लेकर चलते हैं। अयोध्या से एक बड़ी खबर बताते हैं। अयोध्या के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले ले रहे हैं तैयारियों का जायजा। पूजा अर्चना करने के बाद जो स्थलीय निरीक्षण है तमाम चीजों का, वो यहां पर मुख्यमंत्री योगी कर रहे हैं। अयोध्या धाम स्टेशन का भी उन्होंने निरीक्षण किया है। हनुमानगढ़ी में सीएम योगी ने किए हैं दर्शन पूजन। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अयोध्या का दौरा करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। एक तरफ जहां एयरपोर्ट की सौगात, नए रेलवे स्टेशन की सौगात के साथ साथ करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात प्रधानमंत्री द्वारा दी जाएगी, और प्रधानमंत्री के आगमन से पहले जो पूरी अयोध्या नगरी है, पूरा शहर है, उसे सजाया जा रहा है, उसे संवारा जा रहा है, साफ सफाई का खास ख्याल रखा जा रहा है। और इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी ने स्थलीय निरीक्षण किया है इन तमाम जगहों का जहां प्रधानमंत्री मोदी कल पहुंचेंगे और सौगात देंगे। इससे पहले किस तरह की तैयारियां हैं साज सजावट की, ये मुख्य चौराहा देखिए किस प्रकार से सजावट यहां पर की गई है। और इसके अलावा भी तमाम जगह जहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे वहां पर खास तौर पर तैयारियां की गई हैं, सजावट की गई हैं। एक तरह से अंतिम रूप दिया गया है प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर इन सभी तैयारियों को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, फिर श्री राम जन्मभूमि पहुंचकर रामलला के दर्शन किए, और उसके बाद अब स्थलीय निरीक्षण की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उन तमाम जगहों की जहां प्रधानमंत्री मोदी कल पहुंचेंगे। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी पर आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन करते हुए, और इसके बाद उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया है। प्रधानमंत्री मोदी का कल आगमन होगा अयोध्या नगरी में और वो विकास कार्यों की सौगात देंगे। एक तरफ जो एयरपोर्ट बना है उसकी सौगात देंगे, नए रेलवे स्टेशन की सौगात देंगे। इसके साथ साथ कई चीजों को लेकर जो तैयारियां की गई हैं उसका भी स्थलीय निरीक्षण किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और रामलला के दर्शन भी उन्होंने यहां पर किए, पूजा अर्चना की है। अयोध्या धाम स्टेशन का भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया। कल अयोध्या दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उससे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो पिछले लंबे समय से अयोध्या में मौजूद हैं, लगातार एक के बाद एक दौरे कर रहे हैं और तमाम चीजों को लेकर जायजा ले रहे हैं। तो वहीं अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उन्होंने अधिकारियों के साथ पैदल चलकर निरीक्षण किया है, जहां प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद समेत तमाम बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता बीएस लाठी की खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ
वो स्वयं ये लता चौक का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से लता चौक का वो करेंगे और स्वयं पैदल चल के जो यहाँ के अयोध्यावासी हैं और अधिकारियों के साथ ये जो रोड शो है ये पूरा इसका जायजा ले रहे हैं। इसी प्रदेश के प्रधानमंत्री आएंगे और प्रणाम करेंगे। आप ये देख रहे हैं क्योंकि सारे जो अधिकारी हैं उनके पैदल निरीक्षण कर रहे हैं। दोनों एडीजीएलओ सहित सारे इस समय का नज़ारा है वो कितना अहम है और कितना खास है, क्योंकि सूबे के जो मुखिया हैं वो स्वयं पैदल चलकर इस जो रोड शो है पूरा मैप है उसका जायजा ले रहे हैं। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो सूबे के मुखिया स्वयं यहाँ पे जा रहे हैं और उन्होंने पैदल जो अयोध्या एयरपोर्ट से होके और रेलवे स्टेशन तक पूरी अयोध्या तक 15 किलोमीटर का रोड शो होगा, उसका सीएम स्वयं पैदल चलकर उसका निरीक्षण व्यवस्था कर रहे हैं। वीडियो पर्सन कृष्णा के साथ बीएस लाठी, जनता टीवी, अयोध्या। तो 22 जनवरी को रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसको लेकर तैयारियां तेज हैं। तो वहीं 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या का दौरा कर रहे हैं, जिसे लेकर शहर को सजाया संवारा जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे से पहले अयोध्या को सजाया जा रहा है और अयोध्या में जो प्रधानमंत्री का 15 किलोमीटर का रोड शो होना है उसको लेकर अयोध्या देसी विदेशी फूलों से सज रही है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये प्रख्यात लता मंगेशकर चौक है, जिसे अब पूरी तरीके से फूलों से सुसज्जित किया जा रहा है। लगातार इसकी जो सफाई है वो चल रही है और बताया ये जा रहा है कि अयोध्या और आसपास के जनपदों के साथ ही पश्चिम बंगाल, मथुरा से कारीगर यहाँ जुटे हुए हैं। कलकत्ता, कानपुर, दिल्ली से भी फूल मंगाए जा रहे हैं और ये जितने भी एयरपोर्ट बाईपास से लेकर जो 4 लेन है, जो धर्मपथ है, वहां से हनुमानगढ़ी के रास्ते तक जो ये 9 किलोमीटर का पूरा रूट है, इसे फूलों से सजाया जा रहा है। जगह जगह तोरण द्वार भी लगाए जा रहे हैं और अयोध्या बदली बदली सी तो नजर आ ही रही है। और आपको बता दें कि जितने फूल यहाँ पर मंगाए गए हैं उतना ही दिन रात जो कारीगर हैं वो काम करते हुए दिख रहे हैं और बहुत तेज गति से काम हो रहा है। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले एकदम से जो पूरी व्यवस्था है वो बदली हुई नजर आ रही है। पूरा जो रूप रंग है वो बदला हुआ है और जहां तक आपकी अयोध्या में नजर जाएगी फूलों का काम नजर आ रहा है। इन फूलों के काम के साथ ही प्रधानमंत्री का रोड शो, क्योंकि प्रधानमंत्री जब यहाँ आएंगे तो वो सौगात देने जा रहे हैं। यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर नई ट्रेनों की और एक नए एयरपोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है और प्रधानमंत्री की एक बड़ी जनसभा भी होनी है। और फिर जो सबसे महत्वपूर्ण है, अयोध्या में प्रधानमंत्री का ये पहला बड़ा रोड शो, जिसको लेकर के प्रशासन ने बड़ी तैयारियां की हैं। 15 किलोमीटर का रोड शो है और अयोध्या सजती और संवरती हुई दिखाई दे रही है। कैमरामैन आकाश सक्सेना के साथ वरुण गोयल, जनता टीवी, अयोध्या। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, लेकिन इससे पहले 30 दिसंबर यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में होंगे, जहां इस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या को बड़ी सौगात दे रहे हैं। इस दौरे को लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देश में जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में सरकार बनी है, उसके बाद से देश बदला है और 2017 में जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चली तो उत्तर प्रदेश बदला है। अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए लड़ाई तो 500 साल से हमारे पुरखे लड़ रहे थे, लेकिन उस समस्या का समाधान तब हुआ जब देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हमारे मोदी जी बैठे। अब अगर अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर बनकर तैयार हो जाए और देश दुनिया के राम भक्त आवें और राम भक्तों को आने के लिए रास्ता ना हो, आने के लिए रेल मार्ग की सही सुविधा ना हो, आने के लिए हवाई मार्ग की सुविधा ना हो, जल मार्ग की सुविधा ना हो, तो लोगों को लगता कि जब देश में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, प्रदेश में भी भाजपा की ही सरकार है, तो यहाँ कोई सुविधा की कमी न रह जाए, ऐसी लोगों की अपेक्षा भी है और उसे हम कर भी रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास करती है। कुछ का साथ कुछ का विकास का युग खत्म हो गया। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आप 14 के पहले की स्थिति देश में देखेंगे, देश की स्थिति क्या थी। आज 9 सालों 10 सालों आदरणीय मोदी जी के आने के बाद आमूलचूल परिवर्तन आया है, देश के अंदर भी और राज्य के अंदर भी। आज
कनेक्टिविटी जो देखेंगे राज्य को, चाहे रेलवे का हो, चाहे एयरपोर्ट का हो, चाहे सड़कों का जाल हो या प्रधानमंत्री सड़क योजनाएं हैं, एक तरफ से आप कहीं से भी निकलेंगे आपको जर्क नहीं लगेगा। उत्तर प्रदेश देश के अंदर और देश दुनिया के अंदर एक हमारी पहचान बनी है। आज अयोध्या की जो समस्या का समाधान सालों से नहीं हुआ, वो आदरणीय मोदी जी के कारण हो गया। अब एयरपोर्ट बनने के कारण, रोडों का, ट्रेनों का जाल बिछने के कारण और रोड अच्छी होने के बाद अब संपूर्ण दुनिया अयोध्या की तरफ आ रही है, जिसके कारण ये जो पर्यटक और ये सब आएंगे अयोध्या में, इससे बहुत लाभ अयोध्या वासियों को मिलने वाला है, आसपास के 10-15 जिलों को मिलने वाला है। जो लोगों को लाभ मिलने वाला है, यानी लखनऊ से चलने वाला या काशी से चलने वाला, दुनिया से लोग आने वाले जब सड़कों से निकलेंगे तो रेस्टोरेंट है, होटल है, ढाबा है, रिक्शा चालक है, ई रिक्शा चालक है, छोटे छोटे बस मालिक हैं, इस प्रकार के होटल हैं, ये सभी पैक रहेंगे, जिसके कारण लोकल का आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ होगा और मजबूत होगा। और स्वागत करने के लिए अयोध्या वासी भी तैयार हैं, आम जनता वहाँ की तैयार है पर्यटकों का स्वागत करने के लिए। और आदरणीय मोदी जी के आने के कारण और जब 30 तारीख को आगमन होगा, उसके कारण एक पूरे दुनिया के अंदर एक मैसेज भी जाएगा, जिसके कारण यात्री अभी से बढ़ गए, अयोध्या में यात्री अभी से बढ़ गए हैं। और ये सभी के कारण जो जाल फैला माननीय मोदी जी और डबल इंजन की सरकार आंधी योगी जी के कारण एक कानून व्यवस्था है, कानून का राज भी है, डेवलपमेंट भी है और गरीब कल्याण योजनाएं भी चल रही है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं 4 मिनट में 18 मंडल का। अमरोहा में ऑपरेशन दृष्टि के तहत पुलिस ने युवक का पैसों का बैग वापस कराया। घर से निकलने के बाद लाखों रुपए से भरा बैग हुआ था खो गया था। कुशीनगर में कई युवकों ने युवक को अर्धनग्न कर पीटा, पानी में खड़ा कर मारते दिखे दबंग युवक। पीड़ित के पिता ने पुलिस में दर्ज कराया केस। झांसी में आदिवासी बस्ती के पीछे किशोरी का मिला शव, इलाके में सनसनी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। अमेठी में दंपति के आपसी विवाद के चलते पति ने की आत्महत्या, परिजनों में कोहराम, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। मुरादाबाद में जिम ट्रेनर ने दबंगों के साथ मिलकर की व्यापारी के साथ मारपीट, युवक हुआ गंभीर रूप से घायल, पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराया केस। प्रतापगढ़ में गर्जा बाबा का बुलडोजर, मंदिर पर अवैध अतिक्रमण पर जेसीबी चलाकर किया खत्म, एसडीएम ने दिए आदेश। मेरठ में मेडिकल कॉलेज में सीएम के आदेशों की उड़ी धज्जियां, सुबह खुलने वाली ओपीडी खुल रही देरी से, दिखाने आए मरीज हो रहे परेशान। बदायूं में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, धुधुम कर जला ट्रांसफार्मर, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। आगरा के फतेहपुर सीकरी में पत्थर के खंजे पर गिरा पर्यटक, हादसे में चोटें आई, बादशाही गेट के पास का मामला। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को रौंदा, परीक्षा देने जा रहे भाई बहन की मौके पर ही मौत, परिवार वालों का रो रो कर है बुरा हाल। हरदोई में विवाद के बाद बदमाश ने युवक की हत्या की, फरसे से काटकर उतारा मौत के घाट, पुलिस जांच में जुटी। बिजनौर में युवक ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या, अज्ञात कारणों के चलते उठाया कदम, परिजनों में मचा कोहराम। झांसी के बबीना में किशोरी का मिला शव, इलाके में हड़कंप, मामले की तफ्तीश कर रही है पुलिस। ललितपुर में हाईवे पर ट्रक चालकों ने किया चक्का जाम, भारत सरकार के नए दुर्घटना कानून के विरोध में किया जाम, एसडीएम और पुलिस ने ज्ञापन लेकर खुलवाया। उन्नाव में युवक ने दबंग और पुलिस से परेशान होकर एसपी ऑफिस में किया आत्मदाह, पुलिस विभाग में हड़कंप, सीओ को सस्पेंड करने की मांग कर रहे परिजन। मैनपुरी में अज्ञात हमलावरों ने वृद्ध को मारी गोली, मौके पर ही हुई मौत, पुलिस कर रही है छानबीन। नोएडा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, एक को लगी गोली, 2 भागने में कामयाब।
गाजियाबाद में प्रशासन के निर्देशों का हुआ उल्लंघन। 2 दिन के अवकाश के आदेश को कुछ स्कूलों ने नहीं माना। बढ़ती ठंड को लेकर बंद करने के हैं आदेश। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।